कलैत हल्के का दुर्भाग्य रहा है कि जिस भी नेता के लॉलीपॉप या उनके झूठे वादों में फंस जाते हैं, लेकिन वो बाद में बदल जाते हैं। एक शख्स आया जिसका नाम है धर्मपाल शर्मा और बीजेपी सरकार हरियाणा में आ गई। और बीजेपी सरकार के आने के बाद उन्होंने इतने विकास कार्य किए। 2016 में मनोहर लाल खट्टर जी कलैत आए और उन्होंने धर्मपाल शर्मा के मांग पत्र को स्वीकार करते हुए बहुत सी, जैसे नगर पालिका की नई बिल्डिंग, हॉस्पिटल का निर्माण, मिनी सेक्रेटेरिएट वगैरह बहुत सारी योजनाओं के पैसे दिए। और वो आज तक भी मतलब उनका नाम लिया जाता है विकास पुरुष में। न उससे पहले न उसके बाद ऐसा कोई नेता आया जो कलैत का विकास करा सके। दुर्भाग्य ये रहा कि जिसे हम सोना समझते वो पित्तल निकला। अब 2019 के चुनाव में जनता ने एक नारा दिया कि शरीफ गाय का नारा दिया और उन्होंने देखा कि भी ये हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कलैत में न तो अपना मकान लिया, न कोई ऑफिस बनाया और न ही आज तक कोई विकास कार्य किया। और जब कोई मीडिया के लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उन्होंने उस भ्रष्टाचार की जांच नहीं होने दी, ना उन पर किसी प्रकार की आंच आने दी। ऐसा ही पंचायती राज में हुआ। जो फर्जी गलियां निजी परिवार की वैसे कुछ लॉकडाउन के अंदर बनाई गई थी आनन फानन में अपने चहेते ठेकेदारों द्वारा। और हमें बीडीपीओ से जब हमने बाइट ली कि मैम ये ऐसा है, ये ऐसे फलाने गांव में गली बन रही है, उन्होंने कहा हमारे नॉलेज में ये काम नहीं है, ना हमने इसका कोई टेंडर लगाया, ना हमने इसकी मिस्टॉल भरी, ना हमारा कहने का मतलब ये हमारे किसी भी प्रकार की नॉलेज में नहीं है, ना हम पेमेंट करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद सरपंच चुनाव आ गए, चुनाव हो गए, लेकिन एन शपथ लेने से 2-3 दिन पहले वही जो पेमेंट थी वो आनन फानन में कलैत के एसडीएम साहब के बिना ही, न वो गैर हाजिर थे, वो हाजिर थे, लेकिन आनन फानन में अपने चहेते एसडीएम साहब से कैथल से ही बैठकर उनकी पेमेंट करवा दी गई। तो बीडीपीओ कहती थी कि ये काम हमारे नॉलेज में नहीं है, ना हमने किसी प्रकार का काम शुरू करवाया है। तो फिर वो पेमेंट कैसे हो गई? बड़े दुर्भाग्य की बात है। रामगढ़ रोड जो खरक पांडवा से और रामगढ़ रोड निकाला गया था, उसकी वीडियोग्राफी करा करके हमने हमारे मंत्री साहिबा से सौंपी और हर नागरिक या हल्के के लोगों ने देखा कि वाक्य में इसमें कोई भी मतलब मटेरियल सरकार के मानक को पूरा नहीं करती। जो पैमाना सरकार का है, जो गाइडलाइन है,
जो ड्राइंग में है उस हिसाब से वो कार्य नहीं हो रहा था। और वो ग्रामीणों ने अपने न कोई लोहे की चीज ली, न कोई लकड़ी की चीज ली, अपने नाखून हाथों से ही उखाड़ उखाड़ कर वीडियो में दिखाया गया राज्य मंत्री को, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वो कहने लगी कि आज मेरी मीटिंग है पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के साथ, मैं करती हूं। लेकिन क्या किया, उन पर एक्शन तो हुआ नहीं, या फिर अपनी फेवर में कुछ किया, ये वो जाने या पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जाने। उन्होंने उनको कैसे संतुष्ट किया, कैसे नहीं संतुष्ट किया, लेकिन लोग आज तक संतुष्ट नहीं है। फिर राज्य मंत्री जब नई नई बनी, बाड़ू से वजीर खेड़ा और वजीर खेड़ा होते हुए एक रोड बनी, उसमें भी ऐसा ही हुआ। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और वो रोड उखाड़ी, नीचे से 1 इंच की परत मिट्टी की डाली गई, डाली दिखा जो मिट्टी के ऊपर ही रोड बनाई गई थी वो दिखाई, लेकिन राज्य मंत्री ने उसको भी जांच के अंदर से हटा दिया। पता नहीं राज्य मंत्री को क्या भूख थी, या उन्हें ये डर है कि आगे बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी, बस 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर ले। मेरा एक सुझाव है उस राज्य मंत्री से, जब सुरजेवाला, बड़ा सुरजेवाला, शमशेर सिंह सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं आज तक टिके हुए हैं राजनीति में, वो क्यों टिके हुए हैं? उन्होंने लोगों की सुनी थी, लोगों को कार्य भी किए, अपने कार्य भी किए, उन्होंने भी अपने जरूरत की चीजें ठीक है उस समय में ली हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं था कि वो लोगों को गुमराह करके अपने घर को चमकाए। उन्होंने अपना घर भी चमकाया, लेकिन लोगों के दिल को भी जीता, तभी वो आज तक राजनीति में जिंदा है। शायद हमारे राज्य मंत्री को खतरा है कि वो दोबारा न तो उसको टिकट मिलेगा, न वो सत्ता में आएंगी, इसलिए उन्होंने जनता भाड़ में जाए, कलैत हल्का कहीं जाए, तो इसलिए वो धन बटोरने में लगी हुई है। देखो मेरा अंदेशा है, हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो आसार हैं, जो उनके चाल कार्य करने की कार्य प्रणाली है, वो उसको ध्यान में रखते हुए ये बोल रहे हैं। लेकिन राज्य मंत्री जी, लोगों ने जैसा आप पर विश्वास किया था, आपने उनको मिट्टी में मिला दिया। जैसे गब्बर सिंह ने सांबा को बोला था, फिल्मों में देखा गया था ऐसा काम, लेकिन आपने धरातल में करके दिखा दिया कि आपने बीजेपी का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो ऐसा कार्य आपने किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहे उनको चमचागिरी वाले कहें, या वो दिमागी संतुलन उनका सही नहीं है, वो जय जयकार के नारे लगाते हैं। वो तभी लगाते हैं जब आचार संहिता हरियाणा में लग जाएगी, आपके पीछे एक आदमी भी नहीं रहेगा। और यही बात हमने धर्मपाल शर्मा को भी बोली थी कि जो आप पे आनन फानन में गारंटी ले रहे हैं, आपके 2-4 इर्द गिर्द घूमने वाले जो वर्कर हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके पास खड़ा नहीं रहेगा, वो आपको छोड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो एक एक करके वो धर्मपाल शर्मा से किनारा करते चले गए। आज वो धर्मपाल शर्मा का नाम लेना भी उचित नहीं समझते, लेकिन ऐसा विकास पुरुष, उनका भाग्य खराब था कि वो हार गए। उससे
दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके टिकट को काट करके एक शरीफ गाय को दिया गया, ये समझकर कि ये एक शरीफ गाय है और कलैत का हल्के का विकास कराएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बीजेपी की सोच से भी परे चला गया कार्य, और कलैत हल्के की जनता के सोच से भी परे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का कार्य किया। अब कुछ दिन पहले अनाज मंडी के रेस्ट हाउस में शहीदों के जन्मदिन को मनाने के लिए युवराज को बुलाया, कलैत हल्के के युवराज को बुलाया। उन्होंने समय दे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता वहां बैठे रहे, उनका इंतजार करते रहे। लास्ट में 12 बज गए, लेकिन युवराज साहब नहीं पहुंचे। शायद वो कहीं पैसा कमाने में लगे हुए थे। लानत है ऐसी राजनीति पे जिन्होंने शहीद करवाया इस देश को। आपको इस योग्य बनाया कि आप चुनाव लड़ करके और एक राज्य मंत्री तक पहुंचने का कार्य करवाया। अगर आजादी नहीं होती तो आपको ये कुर्सी नहीं मिलती। अरे उनके पास शहीदों का जन्मदिन मनाने का भी समय नहीं होता। इससे बुरी बात और क्या होगी कि शहीदों के दम पर ही ये जहां इस भारत माता की धरती पर आजाद हैं हर प्रकार से, और उन्हीं शहीदों के लिए उनके पास समय नहीं है। बड़े लानत की बात है। ऐसे तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो साफ सभी के बताए जाते हैं, ईमानदार बताए जाते हैं, उन्होंने भी इस बात को देखना चाहिए। जो सीआईडी खुफिया विभाग है, उन्होंने भी ये देखना चाहिए कि शहीदों के लिए जिस मंत्री, एमएलए, युवराज के पास समय नहीं है, तो वो इस देश के लिए या इस अपने हलके के लिए अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए कलैत हलके के लोग हों, उचाना के हों, या सारे हरियाणा के हलके के लोग हों, इन्होंने भी सबक लेना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ न लगें, ऐसे लोगों का साथ न दें। कलैत में कम्युनिटी हॉल है, भगवान परशुराम जी के नाम से, वहां पर नशेड़ियों का जमावड़ा होता है। उसका जो कार्य था अधूरा रह गया है। सीएम की घोषणा के जो का विकास कार्य थे वो भी इस मंत्री ने दरकिनार करके और अपनी कुर्सी पर भी विराजमान है। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको इस कुर्सी पर चिपकाए बैठी है। उस शक्ति का आज तक किसी को पता नहीं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो विकास कार्य हल्के की बजाय अपना खुद का विकास करे, और धड़ल्ले से एक भी भ्रष्टाचार का जो भी मामला कलैत में उठा, राजौंद में उठा, एक भी जांच नहीं हुई, सब जांच से बाहर। ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी विभूति है जो वो मनोहर लाल, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके मन को मोह लेती है कि वो उनकी आंखों पर पर्दा डाल देती है और किसी को दिखाई नहीं देता ये क्या कर रही है। या फिर ये लोग जानबूझ करके इसको छूट दे रखी है कि आप कुछ करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ऐसी क्या पावर, ऐसी क्या शक्ति, क्या इन्होंने चिराग मिला है जो सबको
वशीभूत करके अपने बस में कर लिया है। ये आज तक हमारे समझ में नहीं आया। नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव गई हुई है। वहां हर प्रकार से मेरा मानना है कि नेगेटिव रिपोर्ट इनकी गई हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी शक्ति है जो इसको यहाँ पर थामे बैठी है, कुर्सी से चिपकाए बैठी है। नहीं तो आज का इसको कभी का इस कुर्सी से उठा करके एक एमएलए का एमएलए छोड़ दिया होता कि आप इस पद के लायक नहीं है। ना कलैत हल्के में इसका ऑफिस है, ना कलैत हल्के में इसका रेजिडेंस है, कैथल में है। ये कलैत की है एमएलए, जिसके भाग्य से ये राज्य मंत्री भी बनी, लेकिन कैथल ऑफिस। लोग जाए तो कहां जाए। धर्मपाल शर्मा के विकास कार्यों की झड़ी जो लगी थी उसी पर अपनी मोहर लगा रही है। PWD-BNR के साथ तो इसकी पूरी मिली भगत है, जैसे कि इसकी पार्टनरशिप हो। एक भी मामला उजागर नहीं हुआ, एक की भी जांच नहीं। कुछ दिन पहले अनाज मंडी में फर्जी गेट काटे गए और उसकी आनन फानन में तुरंत पेमेंट भी हो गई। उनके चेक नंबर भी मेरे एक साथी पे है। कुछ साथी मेरे आवाज उठा रहे हैं, RTI भी लगाई है, लेकिन उनके पास वो चेक है जो मतलब पेमेंट होने से पहले ये मामला उजागर गया, उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन एक साथी के पास 3-4 गेट पास ऐसे हैं जिसकी पेमेंट भी हो चुकी है। SDM साहब ने भी दोषी ठहरा दिया, DC महोदया ने भी इनको दोषी ठहराया। पता नहीं चंडीगढ़ उनकी क्या पावर है, कौन आला अधिकारी वहां ऊपर बैठा है। वो जांच अब ठंडे बस्ते में है और राज्य मंत्री ये कहती है मेरे संज्ञान में नहीं है, ऐसा मामला हुआ ही नहीं, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। अरे खुद भ्रष्टाचार की लपेट में लिपटी हुई हो, आपको भ्रष्टाचार कहां दिखेगा। जो दौलत के नशे में अंधे हो जाते हैं, उन्होंने आसपास चाहे वो सोने का पेड़ खड़ा हो, उसको वो भी सोना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पैसों के नीचे। सिर्फ उसे पैसे चाहिए, चाहे कलैत में कितना भ्रष्टाचार हो, कितना। पंचायती राज में अगर सही तरीके से CBI की जांच की करवाई जाए, SIT के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराई जाए, मेरे ख्याल में इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर भी दांतों तले उंगलियां दबा सकते हैं। लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। और कलैत में जो फर्जी बिलों का घोटाला है वो सच्चा है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही। पता नहीं वो सरकार से मिले हैं, पता नहीं सरकार की मिली भगत से है, या आला अधिकारी जो इस महकमे के हैं, एफड के, फूड सप्लाई के, मार्केटिंग बोर्ड के, या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री से इनकी गांठ साठ है। अगर उनकी गांठ साठ नहीं है तो इतनी खबरें लगी, इतने हमारे कलैत के चैनलों पर चली, क्या मुख्यमंत्री जी को ये दिखाई नहीं देता भाई सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। और दोषी ठहराया गया, फिर भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। तो ये हमारे राज्य मंत्री जी कहती है ना, मैं निष्पक्ष हूं और भ्रष्टाचार नहीं करती और भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगी भी नहीं। आज तक एक भी भ्रष्टाचारी को ऊपर इन्होंने एक्शन लिया हो, किसी दोषी पे एक्शन लिया हो, लेकिन नहीं। शिकायतकर्ता भी इसके चक्कर दरबार में जा जा करके थक के हार के बैठ जाते हैं। लास्ट में ये प्रेस वार्ता में बोल देती है कि मेरे संज्ञान में नहीं। ये तो बड़ा तकड़ा फार्मूला है भाई। जो भी हो, जो भी सिस्टम हो, चाहे अच्छा है बुरा है, इसके संज्ञान में नहीं होता।
अरे इतने चैनलों पे, इतने न्यूज़पेपरों में खबर छपती है, लेकिन राज्य मंत्री पता नहीं तो अखबार नहीं पढ़ती, न्यूज़ चैनल नहीं देखती। युवराज भी आंखें बंद करे बैठा है, वो सब देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसकी सही से जांच की जाए तो इनकी मिली भगत और इनके जो कारनामे हैं, जो इनसे मिली भगत के कारनामे हैं, वो उजागर हो जाएंगे। लेकिन कराए कौन? पता नहीं कौन सी शक्ति ले रही है जो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचने पर भी एक्शन नहीं होता। ऐसा तो जितने भी, मैंने आज 60 साल का हो गया मैं, जब से सऊदी संभाली है और थोड़ी ही राजनीति के बारे में थोड़ी सूझबूझ रखी है, उस समय से लेकर आज तक ऐसा एमएलए, ऐसा मंत्री कलैत हल्के में हमने नहीं देखा। इसने तो शरीफ गाय का नारा दिला करके राजनीति के खिलाड़ी अजगरों को भी फैल कर दिया। ये तो एक शतरंज, जैसे सुगनी मामा था ना, राजनीति का सुगनी मामा के तौर पे, मेरे ख्याल से तो सुगनी मामा वाला पैंतरा ये बिल्कुल फिट बैठ गया इसके ऊपर। इतना बढ़िया तरीका ना उजागर होना, और साफ छवि का, फिर भी साफ छवि, लेकिन पता नहीं, भगवान करे ऐसा चिराग, ऐसा कोई जड़ी बूटी जो इनके पास है, भगवान शायद हमें भी दे दे, हम भी देख लेते हैं क्या पावर होती है, क्या चीज होती है वो जो सबका मन मोह लेती है। कितने भी भ्रष्टाचार हो उनको दबाने में, सारे सिस्टम में ये बिल्कुल A1 क्लास। मेरे ख्याल में अगर भ्रष्टाचार को दबाने का, अगर इसमें कोई भी अवार्ड सरकार देने लगे तो सबसे पहला नाम इसका आएगा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के जो केस है दबाने का काम इन्होंने किया है। एक अवार्ड तो इनका बनता है। बड़े अचंभे की बात है। कलैत हल्के के लोगों से निम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों का साथ न दें। और पहले नगर पालिका कलैत का चुनाव हुआ, एक असंध में चेयरमैन था नगर पालिका का, जो नवयुक्त चुना गया था, उसकी फर्जी डिग्री निकली। और ऐसे ही राजौंद में एक चेयरमैन के कैंडिडेट ने इन पर दावा ठोका हुआ है कि इनकी भी फर्जी डिग्री है, लेकिन उस पर वहां असंध का तो फैसला आ गया, लेकिन राजौंद का फैसला नहीं आ रहा। पता नहीं इनके दबाव में नहीं आ रहा, सरकार के दबाव में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कारण है। माननीय कोर्ट ने भी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जल्द से जल्द फैसला आ जाना चाहिए। ऐसे जो 2 नंबर के काम करते हैं, जो फर्जी डिग्रियां ले करके और चुनाव लड़ते हैं, फिर चेयरपर्सन बन जाते हैं, तो इनका आका कैसा होगा ये देखो। इनका आका को ऐसी ट्रेनिंग मैंने तो पता नहीं कहां से ली, कैसे ली, भगवान जाने, या कौन ऐसा इसका सलाहकार है जो इसको इतना ट्रेंड बना दिया कि किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी इसके मामले को ऊपर नहीं आने दे रहा। कलैत हल्के का दुर्भाग्य है कि धर्मपाल
शर्मा को टिकट नहीं मिला। अब देखते हैं, देखो जो बात कही है उनमें लगभग मैंने बोल दी है, इससे ऊपर कोई शब्द नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सीबीआई जांच करवा सकती है, पंचायती विभाग की, पीडब्ल्यूडी बी&आर की, और अनाज मंडी में जो फर्जी गेट पास काट करके पेमेंट हुई, जांच करवा सकती है। तो वो बहुत सत्य कहानी है। अगर मनोहर लाल खट्टर इतने सच्चे ईमानदार हैं तो कलैत हल्के की पंचायत विभाग, पीडब्ल्यूडी बी&आर और कलैत अनाज मंडी में जो घोटाला हुआ, इनकी जांच करवा के देख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। मेरा यही कहना था कि कलैत हल्के के लोगों को संदेश पहुंचाना था कि हमारे मंत्री जी क्या क्या गुल खिला रहे हैं, क्या कलैत हल्के के लिए क्या कर रहे हैं या अपने घर के लिए कर रही है। तो यही मैंने आप लोगों को बताना था। कल कलैत आए, पीडब्ल्यूडी बी&आर रेस्ट हाउस में बैठी, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में, किसी को कानो कान खबर नहीं है, गुप्त चुप तरीके से आई, किससे बात की ना की और चले गए। एक बार भी किसानों से बात नहीं की, भाई आपकी ओलावृष्टि बरसात में फसलें कितनी खराब हुई ना हुई, आपको क्या कष्ट है क्या नहीं है, आप दुखी हो सुखी हो, लेकिन उन्होंने कोई मतलब नहीं है। आप सुखी तो जग सुखी, उनका तो यही नारा है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है और हरियाणा सरकार से कहेंगे कि कलैत हल्के के ये 3-4 विभाग हैं, जो इनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। आपसे यही अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।